गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। हमने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा था ड और ढ के शब्द। मैंने आपको कहानी सुनाई थी जिसमें कई सारे ड और ढ के शब्द थे। हमने उसका सही उच्चारण करना सीखा था और हमने कई सारे ऐसे शब्द सीखे जिसमें ड और ढ का प्रयोग होता हो। तो आज हम शुरू करेंगे अपने ग्रामर बुक से लेसन 1, विशेष नाम बताने वाले शब्द। ये विशेष नाम बताने वाले शब्द कौन से होते हैं और हम इसको कैसे पहचानते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो से, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ओके, सो चिल्ड्रन, विशेष नाम वाले शब्द सीखने से पहले हम जानते हैं नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द कौन से होते हैं? नाम वाले शब्द मतलब इस दुनिया में सभी का एक नाम होता है, तो उस नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो ये किस किस के नाम होते हैं, कौन से नाम होते हैं जिनको हम नाम वाले शब्द कहते हैं? इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और हम उनको उनके नाम से बुलाते हैं। तो मान लो अगर किसी चीज का नाम हम नहीं जानते हैं तो हम उसको किस तरह से बोलेंगे? यानी बिना नाम का तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इस संसार में यानी इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम होता है और इनको ही हम कहते हैं नाम वाले शब्द। वो किस किस के नाम होते हैं? लोगों के नाम यानी आदमियों के नाम, पर्सन जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई और है, तो लोगों के नाम। चीज़ों के नाम, चीज़ों के नाम मतलब जैसे कोई थिंग है, जैसे पेंसिल है, पिलो कवर है, या कोई भी चीज़ जो आपके घर में इधर उधर पड़ा हुआ है, चीज़ों के नाम। जगहों के नाम यानी प्लेसेस, जैसे आप घूमने जाते हो, कई कई जगह पे जाते हो घूमने के लिए, आपको अगर उसका नाम नहीं पता चलेगा तो आप घूमने कैसे जाओगे? तो जगहों के नाम। और जीव जंतु, जीव जंतु यानी पशु भी, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सारे जीव जंतु जिसका कोई एक नाम होता है। तो हम जब भी उसे देखते हैं तो उसके नाम से ही बुलाते हैं। अगर जीव जंतु का नाम नहीं होता तो हम उसको क्या बुलाते हैं? शेर को क्या बुलाते हैं हम भालू को कैसे बुलाते हैं अगर हम उसका नाम नहीं जानते तो? और इन सारे शब्द को हम कहते हैं नाम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द किसको कहते हैं? लोगों के नाम को कहते हैं, चीज़ों के नाम को, जगहों के नाम को और जीव जंतु के नाम को। इसके बाद मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोगों के नाम के बारे में। लोगों के नाम यानी पर्सन, जैसे मैं हूँ, आप है, चौकीदार है, कोई भी हो सकता है जो एक आदमी हो, एक पर्सन हो। तो देखते हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। पहला है चौकीदार, वो भी एक आदमी है, चौकीदारी करता है। दूसरा है माली, माली भी एक आदमी है। क्या करता है माली? पौधे लगाता है, जिसको आप गार्डनर कहते हो, उसको हम माली कहते हैं। तीसरा माताजी, जो हमारी माँ है, बच्चों को घुमाती है, वो भी एक पर्सन है। दादाजी, अमन, माता, ये सारे लोगों के नाम। और भी कई सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो हम नाम लेके बुलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चीजों के नाम। मैंने आपको कुछ कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप उस उदाहरण को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से चीजों के नाम होते हैं, कौन से लोगों के नाम होते हैं। यानी नाम जो होता है वो नाम वाला शब्द कहलाता है। तो सबसे पहला है पेंसिल, एक चीज है। दूसरा
पुस्तक, जो एक चीज़ है। और आपके घर में पड़े हुए ऐसा हर एक चीज़ जो भी आप बोलो उसका कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता होगा। आप अपने घर में देखना कि आपके घर में क्या क्या चीज़ है और उसका नाम याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है पलंग। आपके घर में होगा पलंग, वो भी एक चीज़ है। और टेलीविज़न, वो भी एक चीज़ है। तो देखा आपने चीज़ों के नाम, पेंसिल, पुस्तक, पलंग, टेलीविज़न, ये सारे एक एक चीज़ का नाम है और इनका नाम है तभी हम इनको बोल पाते हैं। अब मान लो इसका नाम नहीं होता तो हम इनको कैसे बोलते हैं? पेंसिल को क्या बोलते हैं, पुस्तक को क्या बोलते हैं, पलंग को क्या कहते हैं और टेलीविज़न को क्या कहते हैं? तो ये सब एक एक नाम वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है जगहों के नाम। जगहों को हम स्थान भी कहते हैं, प्लेसेस, उनके नाम देखते हैं। स्कूल, जो कि आप आते हो सुबह पाठशाला, जहाँ पे आप पढ़ाई करने आते हो, वो आपका स्कूल एक जगह है, एक प्लेस है। ओके। नेक्स्ट है पार्क, जहाँ पे आप खेलने जाते हो, वो भी एक जगह का नाम है जिसको हम कहते हैं पार्क। अगर मान लो इसका कोई नाम नहीं होता तो हम क्या कहते हैं उसको, कि हम कहाँ खेलने गए थे? हम वहाँ खेलने गए थे, हम पार्क में खेलने गए थे। तो ये भी एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है घर, जहाँ पे आप रहते हो, वो भी एक जगह का नाम है। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं घर में रहता हूँ। अगर मान लो इसका नाम नहीं होता तो आप क्या कहते? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं वहाँ रहता हूँ। ऐसे तो हम नहीं कह सकते। मैं घर में रहता हूँ, तो घर भी एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है सड़क, यानी रोड, वो भी एक जगह है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं सड़क पे खड़ा हूँ, तो वो भी एक जगह का नाम है। तो देखा आपने जगहों के नाम, स्कूल, पार्क, घर, सड़क, ये सारे एक एक जगह का नाम है और एक एक नाम वाले शब्द हैं। अभी हम देखेंगे जीव जंतुओं के नाम। जीव जंतुओं के नाम मतलब इसमें पशु भी आते हैं यानी एनिमल्स, पक्षी भी आते हैं यानी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब कुछ को मिलाकर हम जीव जंतु कहते हैं। तो देखते हैं उनके भी नाम। शेर, जो कि एक पशु है, एक एनिमल है, उसका एक नाम है। क्या नाम है? शेर। तो इस पशु का नाम क्या है? शेर है। नेक्स्ट मगरमच्छ, जो कि पानी में रहता है, इसका भी एक नाम है। जैसे ही हम इस वाटर एनिमल को देखते हैं हम उसका नाम कहते हैं, क्योंकि हमें उसका नाम पता है और उसका एक नाम भी है। अगर उसका नाम नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इस संसार में ज़रूरी है कि सभी चीज़ों का एक एक नाम होता है और इन्हें हम नाम वाले शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? चिड़िया, जो कि आसमान में उड़ती है, ये भी एक जीव है जिसका नाम है चिड़िया। उसके बाद ये है मुर्गी, ये भी एक नाम वाला शब्द है। तो ये सारे एक एक नाम वाले शब्द हैं। शेर, मगरमच्छ, चिड़िया, मुर्गी, ऐसे और भी कई सारे जीव जंतु हैं जिनका नाम होता है। अभी हम नाम वाले शब्द सीखने के बाद हम जानेंगे विशेष नाम बताने वाले शब्द। इससे पहले आपने देखा कि दुनिया में हर एक चीज़ का एक ना एक नाम होता है, जो कि हम उस नाम से उसको बुलाते हैं, उसको पहचानते हैं, तो उनको हम कहते हैं नाम वाले शब्द। अब हम जानेंगे विशेष नाम वाले शब्द। ये विशेष मतलब क्या होता है? कोई खास चीज़, यानी कोई स्पेशल, जिसका कोई स्पेशल नाम होता है उसको हम कहते हैं
विशेष नाम बताने वाले शब्द। क्या है उसमें? विशेष लोगों के नाम, जैसे हमने पहले देखा लोगों के नाम, यहाँ पर विशेष लोगों के नाम यानी कोई खास, कोई स्पेशल लोग। विशेष चीज़ों के नाम, विशेष जगहों के नाम, और इन सब को हम क्या कहते हैं? विशेष नाम वाले शब्द। जब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा। ओके, अभी हम देखेंगे उदाहरण के साथ विशेष लोगों के नाम। जब आप चित्र देखोगे और मैं समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि विशेष क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कपिल देव। ये कौन है? ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जो कि एक विशेष आदमी है। जो कि कपिल देव एक ही होता है दुनिया में, जो सिर्फ एक होता है वो विशेष कहलाता है, यानी कोई दूसरा और उसके जैसा नहीं, वो होता है खास यानी विशेष। जैसे कि कपिल देव एक ही है और विशेष लोगों के नाम में आते हैं। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। ये कौन है? ये अपना पूरा जीवन इन्होंने गरीबों की मदद में गुजार दी और समाज सेविका थी, जिनको हम मदर भी कहते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ मदर का नाम जुड़ा है, माँ का नाम जुड़ा है। मदर टेरेसा, जो कि विशेष लोगों के नाम में आते हैं। वो विशेष लोग आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, यानी दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं, और आप ही हो, आपके जैसा भी कोई दूसरा नहीं है। उन्हीं सारे नाम को हम कहते हैं विशेष नाम बताने वाले शब्द। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन है? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक ही है, कोई और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसलिए ये विशेष है यानी खास। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, जिनको हम बापू कह के बुलाते हैं, और जिन्होंने हमारे देश को स्वाधीनता दिलाने में बहुत मदद की। महात्मा गांधी, जो कि विशेष लोगों के नाम में आते हैं। ये सारे लोगों के नाम विशेष इसलिए है क्योंकि ये सब एक ही है, दूसरा कोई महात्मा गांधी नहीं है, दूसरा कोई कपिल देव नहीं है, दूसरा कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, और दूसरी कोई मदर टेरेसा भी नहीं है। तो समझ आया आपको विशेष का मतलब? विशेष यानी कोई दुनिया में कोई एक, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं। तो ये हो गया लोगों के नाम। अब हम देखेंगे विशेष चीज़ों के नाम, जो कि एक ही होता है। जैसे हमने पहले देखा विशेष लोगों के नाम, अभी हम देखेंगे विशेष चीज़ों के नाम, जिनका कोई विशेष नाम होता है और जो सिर्फ एक ही होता है, दूसरा उस जैसा नहीं होता है। तो पहला क्या है? क्रिकेट बॉल। बॉल तो होते हैं कई सारे, लेकिन क्रिकेट बॉल कोई एक ही होता है जिससे हम क्रिकेट खेल सकते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं इसी बॉल से खेलते हैं। तो ये हो गया विशेष नाम बताने वाला शब्द, क्रिकेट बॉल। दूसरा है बैडमिंटन। बैडमिंटन भी हम इसी से ही खेलते हैं, तो इसे हम बैडमिंटन ही कहते हैं, और दूसरा किसी को हम बैडमिंटन नहीं कहते हैं, इसलिए ये भी हो गया विशेष नाम बताने वाला शब्द। नेक्स्ट है खाने वाला चीज, ढोकला। यस, यू लाइक। ढोकला एक खाने का चीज है और बहुत स्वादिष्ट है, और ढोकला इसी को ही हम कहते हैं। हम किसी और चीज को ढोकला कहते हैं नहीं कहते हैं। तो ढोकला भी एक विशेष नाम वाला शब्द है। नेक्स्ट है गुलाब का फूल। फूल तो कई सारे हैं, लेकिन ये गुलाब का फूल जो है ये विशेष है, क्योंकि इसी को ही हम गुलाब का फूल कहते हैं। कि हम
क्या हम किसी और फूल को गुलाब कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो गुलाब का फूल जो है वो एक ही है, तो इसीलिए ये भी हो गया विशेष नाम बताने वाला शब्द। तो अभी आपको समझ में आया विशेष नाम किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक होता है उसको ही हम विशेष कहते हैं, उसके जैसा दूसरा नहीं। अभी हम देखेंगे विशेष जगह या स्थानों के नाम, यानी कि प्लेसेस। ऐसी जगह, ऐसे सारे जगह जो कि खास है और स्पेशल जगह है, जो दुनिया में एक ही है। तो पहला क्या है? ताजमहल। आपने कभी देखा है दूसरा ताजमहल पूरी दुनिया में? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया विशेष नाम वाले शब्द, यानी ताजमहल एक जगह का नाम है। दूसरा है कुतुब मीनार, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, कुतुब मीनार। तो ये हो गया विशेष यानी खास। नेक्स्ट है इंडिया गेट। आप देखे हो इंडिया गेट? दिल्ली में है। आप देखे हो कभी इंडिया गेट कहीं और किसी जगह पर? नहीं। तो ये है विशेष जगह जो कि सिर्फ एक ही है, इंडिया गेट। नेक्स्ट है चार मीनार। कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद में, और देखने में बहुत सुंदर है। और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चार मीनार है जो हैदराबाद में है और दिखने में बहुत ही सुंदर है। तो ये हो गए आपके विशेष जगह या स्थानों के नाम। ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, चार मीनार, ये सारे एक एक विशेष नाम बताने वाले शब्द हैं जो जगह में आते हैं। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। आज हमने नाम वाले शब्द सीखा और विशेष नाम वाले शब्द भी सीखा। तो विशेष क्या होता है? जो एक ही होता है दुनिया में, और नाम वाले शब्द सारे होते हैं, क्योंकि बिना नाम का तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये दो चीज़ आपको मैंने आज सिखाया, एक्सप्लेन किया। आप धीरे धीरे इसे अच्छे से पढ़ाई करना और जानने की कोशिश करना। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे।